गांव धूप में तपता है। शांति का एक मुखौटा मुश्किल से अपने क्रूर अंतर्धारा को छुपाता है। बबलू खेलता है, उन तिरस्कारपूर्ण नजरों से बेखबर जो उसकी हर हरकत पर टिकी रहती हैं। गांव वाले गुजरते हैं, उनके चेहरे तिरस्कार के मुखौटे हैं, उनकी आंखें द्वेष से तेज हैं। हरिराम बैठे रहते हैं, पूर्वाग्रह के तूफान के बीच शांत गरिमा की एक मूर्ति। बचपन की मासूमियत एक ऐसी दुनिया की कठोर वास्तविकता से टकराती है जो न्याय करने और निंदा करने में तेज है। हरिराम की विनम्र झोपड़ी के अंदर एक बंधन का पता चलता है, क्योंकि हरिराम और बबलू एक साथ भोजन करते हैं। एक कोमल भाव में हरिराम धीरे से बबलू को सहलाता है, जिससे दृश्य की भावनात्मक प्रतिध्वनि और गहरी हो जाती है। कोमल स्पर्श बहुत कुछ कह जाता है, जो उनके परिवेश की सादगी के बीच उनके संबंध की गहराई को दर्शाता है। झोपड़ी में हर विवरण घिसी हुई मेज से लेकर साधारण भोजन तक उनकी कहानी में परतें जोड़ता है। साझा भोजन पारिवारिक प्रेम और अनकहे वादों का एक दृश्य बन जाता है। घने आवरण के नीचे हरिराम की दृढ़ आंखें जंगल की गहराई को स्कैन करती हैं, लगातार बबलू को खोज रही हैं। हरिराम को राहत की लहर महसूस होती है जब वह घायल बबलू को घनी झाड़ियों के बीच बेसुध पड़ा हुआ पाता है। कोमल शक्ति के साथ हरिराम बबलू को अपने कंधों पर उठाता है। उसका हर कदम वादारी और देखभाल का प्रमाण है। अपनी विनम्र झोपड़ी के अंदर हरिराम के हाथ अभ्यासपूर्ण सावधानी से काम करते हैं, बबलू के घावों की अटूट ध्यान से देखभाल करते हैं। विशाल आकाश के नीचे हरिराम और बबलू उपजाऊ खेतों के हृदय में परिश्रम करते हैं। उनकी आकृतियां क्षितिज के विरुद्ध उकेरी गई हैं। हरिराम की मजबूत बाहें लयबद्ध तरीके से धरती में धंसती हैं। हर हरकत पीढ़ियों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। एक कोमल हाथ से बबलू बीज बोता है, हर दाने में जीवन के वादे का पोषण करता है। एक साथ वे सद्भाव में काम करते हैं। उनका श्रम भूमि पर आशा और जीविका की एक टेपेस्ट्री बुनता है। गांव के हृदय में ग्रामीणों द्वारा हरिराम का उपहास उड़ाने पर तिरस्कार का कोलाहल फूट पड़ता है। देखो, वह एक बंदर पाल रहा है। वे ताना मारते हैं, उनकी आवाजें उपहास से तीखी होती हैं। हरिराम ग्रामीणों की अवमानना से बेफिक्र शांत भाव से मुस्कुराते हैं। बबलू मेरा दोस्त है, हरिराम कहता है, जबकि बबलू शांति से उसके कंधे पर बैठा है। बारिश के साथ अंधेरा मैदान पर छा जाता है और सब कुछ भीग जाता है। हरिराम बारिश से जूझ रहा है। तूफानी आकाश के सामने उसकी आकृति छायांकित है। बबलू पूरी तरह से भीगा हुआ कीचड़ भरे खेत में धीरे धीरे चल रहा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। लगातार बारिश उनके रास्ते को धुंधला कर देती है, जिससे मैदान एक खतरनाक दलदल में बदल जाता है। हरिराम और बबलू मिलकर तूफान से लड़ते हैं। तूफान के बीच भी उनका संकल्प अटूट रहता है। हरिराम का खेत फलती फूलती फसलों के एक मनोरम दृश्य में खुलता है। उनके जीवंत रंग एक जीवंत तस्वीर चित्रित करते हैं। फसलें पन्ने की लहरों की तरह लहराती हैं। उनकी प्रचुरता पास की शुष्क भूमि के विपरीत है। ग्रामीण उनके चेहरे विस्मय से भरे हुए खेतों के किनारे पर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें हरिराम के खेत के परिवर्तन पर विस्मय और अविश्वास का मिश्रण दर्शाती हैं। हल्की हवा फसलों के बीच से फुसफुसाती हुई गुजरती है, जो हरिराम की सफल फसल की कहानियां हैरान ग्रामीणों तक पहुंचाती है। हरिराम की झोपड़ी के अंदर बबलू की आंखें तब फैल जाती हैं जब वह एक सांप को ठीक बाहर रेंगते हुए देखता है। सहज बुद्धि से प्रेरित होकर बबलू एक मजबूत छड़ी पकड़ता है। संकल्प के साथ उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। एक दृढ़ दहा के साथ बबलू छजी लहराते हुए प्रहार करने के लिए तैयार आगे बढ़ता है। बबलू सांप पर वार करता है। हरिराम अपनी झोपड़ी पर पहुंचता है, जो उसके विनम्र निवास का प्रवेश द्वार है। एक भयावह दृश्य उसका स्वागत करता है। बबलू खून से लथपथ है,
जो एक भयंकर संघर्ष का लाल प्रमाण है। हरिराम को यह समझ में आता है कि बबलू का बलिदान क्या है और उस पर कृतज्ञता का भार बैठ जाता है। वह जानता है कि बबलू ने उसके बेटे की जान बचाई है। विशाल आकाश के नीचे ग्रामीण एक साथ आते हैं। उनके चेहरे सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाते हैं। गांव वालों के एक दूसरे की पीठ थपथपाने से हवा में सौहार्द की भावना भर जाती है। गांव प्रशंसा के एक संयुक्त कोरस के साथ गूंजता है। प्रशंसा की एक धुन जो केवल बबलू की ओर निर्देशित है। पीठ पर हर थपकी साझा परीक्षणों और विजय की मौन कहानियों को प्रतिध्वनित करती है, जो उन्हें एक साथ बांधती है। उनकी आंखों में एक अनकही समझ चमकती है। हर झलक बबलू के उनके जीवन पर गहरे प्रभाव का प्रमाण है। वातावरण सामूहिक कृतज्ञता की ऊर्जा से कंपन करता है, जो सामुदायिक भावना का एक शक्तिशाली प्रमाण है। राजा के सैनिक जैसे ही गांव की सड़क पर आते हैं, धूल उड़ने लगती है। सैनिक आगे बढ़ते हैं। उनके कवच सूरज के नीचे चमकते हैं, जो एक अवांछित आगमन का संकेत देते हैं। गांव की सड़क, जो कभी शांत थी, अब घोड़ों की आने वाली आवाज से भर गई है। एक संदेशवाहक उतरता है। उसके वर्दी पर राजा का प्रतीक स्पष्ट है। सैनिकों का आगमन गांव पर एक छाया डालता है। उनका उद्देश्य अज्ञात है, लेकिन अशुभ है। समन हवा में लटका हुआ है, एक अदृश्य हुक्म जो सब कुछ बदल देता है। हरिराम की आशंका भारी है, क्योंकि वह दुर्जय राजा के दरबार के पास पहुंचता है। बबलू वफादारी से उसके साथ है। अदालत का भयावह माहौल हरिराम की बेचैनी को और बढ़ा देता है। बबलू की उपस्थिति थोड़ी राहत देती है। हर कदम हरिराम को दरबार के दिल के करीब लाता है। उसकी घबराहट स्पष्ट है। राजा के दरबार में प्रवेश करते ही हरिराम पर आने वाली मुठभेड़ का भार पड़ने लगता है। हरिराम खुद को मजबूत करते हैं। बबलू के अटूट समर्थन से साहस जुटाते हुए वे अदालत में आगे बढ़ते हैं। भव्य शाही दरबार में राजा हरिराम अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो दिव्य सूर्य के प्रकाश में नहाए हुए हैं। दरबारी खामोश श्रद्धा में खड़े हैं। उनकी प्रत्याशा स्पष्ट है, क्योंकि राजा हरिराम युवा हरिराम की ओर इशारा करते हैं। एक शाही अंदाज में राजा हरिराम आदेश देते हैं, मुझे अपनी कहानी बताओ हरिराम। हरिराम सम्मानपूर्वक सिंहासन के सामने खड़े हैं, अपनी कठिनाइयों और विजय की कहानी साझा करने के लिए तैयार। हरिराम शुरू करते हैं, महाराज, यह कड़ी मेहनत और मेरे दोस्त बबलू की अमूल्य सहायता की कहानी है। भव्य शाही दरबार के अंदर उत्सुकता छाई हुई है, क्योंकि राजा हरिराम भूमि के सबसे योग्य किसान को सम्मानित करने की तैयारी कर रहे हैं। हवा उत्साह से चंचल है। शाही दरबार कुलीनता और किसानों से समान रूप से भरा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार रोशनी में चमक रहा है, जो राज्य की कृतज्ञता और किसान की कड़ी मेहनत का प्रतीक है। राजा हरिराम की उपस्थिति से दरबार में प्रत्याशा भर जाती है, क्योंकि वह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रस्तुत करने की तैयारी करते हैं। एक विनम्र किसान आगे बढ़ता है। उसका दिल गर्व और कृतज्ञता से धड़क रहा है। राजा का इशारा अत्यधिक सम्मान का प्रतीक है, जो राज्य के गुमनाम नायक के लिए एक विजय का क्षण है। भव्य राजा के दरबार में राजा हरिराम एक उदार पुरस्कार देने की तैयारी करते हैं। राजा के आदेश के तहत 5 बीघा जमीन सोने की तरह चमकती है। एक बैल मजबूत और स्थिर अपने नए मालिक का इंतजार कर रहा है। एक विनम्र झोपड़ी साधारण सुखों का अभयारण्य एक आश्रय के रूप में पेश किया जाता है। राजा हरिराम पुरस्कार प्रस्तुत करते हैं, जो उनके राज्य की उदारता और सराहना का प्रतीक है। राजा हरिराम की उदारता भूमि पर चमकती देख दरबार चुपचाप विस्मय से देखता है। गेहूं गर्म धूप में चमकता है, शांति और सरल खुशियों का स्वर्ग। हरिराम का नया घर गर्व से खड़ा है, जो उसके साकार सपनों का प्रतीक है। हरिराम संतोष से मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें एक शांतिपूर्ण जीवन की खुशी को दर्शाती हैं। बबलू पास में ही खुशी से खेल रहा है।
उसकी हंसी शांत गांव में गूंज रही है। हरिराम और बबलू मिलकर शुद्ध खुशी का एक पल साझा करते हैं। उनका बंधन अटूट है। गांव के हृदय में एक शिक्षक अपने छात्रों को इकट्ठा करना शुरू करता है। बच्चे हरिराम के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। हरिराम बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज ज्ञान से गूंजती है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनके दिमाग उसके शब्दों को सोख रहे हैं। ज्ञान एक शिक्षक के समर्पण से पोषित होकर गांव में फैलता है। गांव का चौराहा ग्रामीणों से गुलजार है। उनके चेहरे गहरी प्रशंसा दर्शाते हैं। स्वर लहरियों का एक समूह उठता है। प्रत्येक शब्द हरिराम और बबलू के असाधारण कार्यों का प्रमाण है। हरिराम और बबलू को नायकों के रूप में मनाया जाता है। उनके नाम आभारी गांव में गूंजते हैं। गांव के हृदय में उनकी बहादुरी एक किंवदंती बन जाती है, जिसे श्रद्धा की दबी हुई आवाज में बोला जाता है। हवा कृतज्ञता से गूंज रही है। प्रत्येक ग्रामीण निस्वार्थ कार्य के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए उत्सुक है। उत्सव जारी है, जो दिन के नायकों के चारों ओर बुनी गई सामुदायिक भावना की एक जीवंत टेपेस्ट्री है। हरिराम गांव के बच्चों में सबसे ऊंचे खड़े हैं। उनका झुलसा हुआ चेहरा जीवन के पाठों का नक्शा है। वह इशारा करते हैं। उनके हाव भाव आत्मविश्वास से भरे होते हैं। जैसे ही वह बोलना शुरू करते हैं, उनकी आवाज में ज्ञान का भार होता है। मेहनत और ईमानदारी एक संतोषजनक जीवन की आधारशिला है। वह घोषित करते हैं। उनके शब्द गांव में गूंजते हैं। वह उनसे आग्रह करते हैं, कभी भी ईमानदार श्रम से मत कतराओ। उनकी आंखें उनकी मान्यताओं की गंभीरता को दर्शाती हैं। हमेशा सत्य का साथ दो, चाहे कीमत कुछ भी हो। वह अटूट संकल्प के साथ अपनी आवाज में गूंजते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे सुनते हैं। उनके चेहरे सूरज की रोशनी और उनके शब्दों की गहराई को दर्शाते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता को दिल से लगाते हैं। विशाल आकाश के नीचे हरिराम और बबलू खेत में खड़े हैं। उनकी मुस्कुराहट साझा खुशी से चमक रही है। हरिराम और बबलू के काम जारी रखने के साथ ही सूरज की गर्मी खेत को नहलाती है। उनके चेहरे शुद्ध खुशी को दर्शाते हैं। हरिराम और बबलू के बीच हंसी मजाक के पल में उनकी हंसी पूरे खेत में गूंजती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, हरिराम और बबलू अपना काम जारी रखते हैं। उनके दिल संतोष से भरे होते हैं और उनके चेहरे खुशी से सजे होते हैं। रात के सन्नाटे में हरिराम और बबलू को साझा आराम में शांति मिलती है। रात की धीमी रोशनी में उनके चेहरे संतोष को दर्शाते हैं। शांत झोपड़ी में सुरक्षा की भावना उन्हें घेर लेती है। जैसे ही वे नींद की शांति को गले लगाते हैं, बाहर की दुनिया फीकी पड़ जाती है। विनम्र आवास के भीतर सुरक्षित उनका बंधन गर्मी विकीर्ण करता है। गांव में हरिराम और बबलू की ईमानदारी से प्रेरित होकर जीवन फिर से खिल उठता है। ग्रामीण जन जब अपने कार्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हर क्रिया सत्यनिष्ठा से गूंजती है। हवा ईमानदार श्रम की आवाजों से भरी है, जो समर्पण का एक सिम्फनी है। हरिराम और बबलू की अटूट भावना से प्रेरित होकर ग्रामीण अटूट ईमानदारी और श्रम से अपने समुदाय को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह गांव ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्यों का प्रमाण है, जो फल फूल रहा है। भव्य शाही दरबार के अंदर दरबारी और याचिकाकर्ता हॉल को भर देते हैं। उनकी फुसफुसाहटें प्रत्याशा की एक दबी हुई गूंज पैदा करती हैं। राजा हरिराम अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो अद्वितीय अधिकार का प्रतीक है। राजा हरिराम की निगाह सभा पर घूमती है। उनकी आवाज शाही शक्ति के साथ गूंजती है। वह शुरू करता है, आपकी मेहनत और बबलू की वफादारी ने हमें बहुत प्रभावित किया है। बबलू ऊपर देखता है। उसकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता झलकती है। गांव के हृदय में बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी बबलू के साथ खेलते हुए गूंजती है। बबलू अब एक प्यारे दोस्त उनके खेलों में शामिल हो जाता है। उनके बीच का बंधन गर्म धूप में गहरा होता जाता है। जब बबलू कहानियां सुनाता है, तो उनकी खुशी भरी चीखें हवा में गूंज उठती हैं।
जो बच्चों को दूर देशों की कहानियों से मोहित कर देती हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, बबलू की उपस्थिति गांव में अपनेपन की भावना लाती है और उसे उनके समुदाय के ताने बाने में बुनती है। सूर्य की दृष्टि में हरिराम गांव का हृदय बन जाता है, जरूरतमंदों के लिए जीवन का स्रोत। उसके हाथों से अनाज बहता है, हर दाना भरण पोषण और एकजुटता का वादा है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें हरिराम के उदार प्रस्ताव को प्राप्त करते समय कृतज्ञता दर्शाती हैं। देने के इस सरल कार्य में समुदाय की भावना चमकती है, दिलों को एक साथ बांधती है। हरिराम गांव के हृदय में आशा की किरण बनकर खड़े हैं। उनके कार्य वर्तमान से परे दूर तक गूंजते हैं। विशाल रात के आकाश के नीचे हरिराम विशाल मैदान में अकेले खड़े हैं। वह ऊपर देखता है, उसकी आंखें ऊपर के तारों की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही हैं। हरिराम एक गहरी कृतज्ञता से भर जाते हैं और चुपचाप सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देते हैं। शांत रात हरिराम को घेर लेती है, क्योंकि वह अपनी मौन प्रार्थना जारी रखता है। उसका हृदय उसके जीवन की देखरेख करने वाली दिव्य उपस्थिति के लिए श्रद्धा से भर जाता है। मंद चांदनी में नहाए हुए हरिराम सर्वशक्तिमान के साथ आभारी संवाद में लीन रहते हैं। हरिराम की विनम्र झोपड़ी के अंदर एक गहरे जुड़ाव का क्षण सामने आता है जब हरिराम बबलू को गले लगाते हैं। हरिराम का आलिंगन बहुत कुछ कहता है। यह उनके अटूट बंधन का एक मौन प्रमाण है। भावुकता से भरी आवाज में हरिराम कहते हैं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बबलू हरिराम की बाहों में स्थिर रहता है, शब्दों का भार हवा में लटका रहता है। साधारण झोपड़ी पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, ध्यान पूरी तरह से उनकी दोस्ती की गहराई पर होता है। गांव में उत्सुकता छाई हुई है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आशा और जिज्ञासा से चमक रहे हैं। हरिराम और बबलू की कहानी भीड़ के बीच से गुजरते हुए आंखों को चौड़ा करती है और दिलों को झकझोरती है, बदलाव की चिंगारी जलाती है। साहस और लचीलेपन की कहानी ग्रामीणों को मोहित कर लेती है। उनकी आत्माएं विजय की गूंज से ऊपर उठ जाती हैं। श्रोताओं पर प्रेरणा की एक लहर छा जाती है। हर कोई हरिराम और बबलू की साझा जीत में नई ताकत पाता है। सूर्य का प्रकाश शाही दरबार को एक स्वर्गीय चमक में नहलाता है। प्रत्येक किरण नाचती हुई धूल के कणों से हवा को रंगती है, क्योंकि एक अनदेखी उपस्थिति न्याय की प्रतीक्षा करती है। अपने अलंकृत सिंहासन पर राजा हरिराम विराजमान है। उनका चेहरा समय की एक टेपेस्ट्री है। उनकी आंखें युगों के भार को दर्शाती हैं। उसकी आवाज अधिकार और सहानुभूति से भरी हुई हॉल में गूंजती है, तुम्हारी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। सूर्य का प्रकाश उसके शाही रूप को पकड़ता है, जिससे लंबी छायाएं बनती हैं जो धूल के साथ नाचती हैं, मानो इतिहास स्वयं अपनी सांस रोक रहा हो। हरिराम और बबलू का सम्मान करने के लिए ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर गांव खुशी से खिल उठता है। रंग बिरंगे बैनर लहरा रहे हैं और उत्सव के गति पकड़ने के साथ ही संगीत हवा में भर गया है। हरिराम और बबलू एक साथ खड़े हैं, स्नेह और कृतज्ञता से विनम्र होकर। समुदाय की कृतज्ञता हवा को ऊपर उठाती है, जो उनकी साझा खुशी और एकता का प्रमाण है। विशाल आकाश के नीचे हरिराम और बबलू खेत के बीच में एक साथ खड़े हैं। उनकी मुस्कुराहट दिन की गर्मी को दर्शाती है। हरिराम फसलों का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी मुस्कान फसल की प्रचुरता को दर्शाती है। बबलू की हंसी पूरे मैदान में गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो ऊपर के सूरज की तरह उज्जवल है। कंधे से कंधा मिलाकर वे अपने काम में झुक जाते हैं। उनकी साझा मुस्कुराहटें उनके नीचे की धरती जितनी मजबूत बंधन बुनती हैं। उनकी हंसी हवा में नाचती है, फसलों की सरसराहट के साथ घुल मिल जाती है। जैसे जैसे दिन पकता है, उनकी मुस्कान गहरी होती जाती है, जो आशा और पूर्ति से भरपूर फसल का वादा करती है। हरिराम की विनम्र झोपड़ी के अंदर साधारण खुशियों से भरे जीवन का एक चित्र खुलना शुरू होता है।
बबलू की चंचल आंखें मंद रोशनी वाले कमरे को रोशन कर देती हैं, जो एक साझा खुशी को दर्शाती हैं जो उनके साधारण परिवेश से परे है। हरिराम धीरे से मुस्कुराते हैं। उनका अनुभवी चेहरा लचीलापन और संतोष की कहानियां कहता है। एक साधारण भोजन साझा किया जाता है। हर निवाला उनके बंधन और आपसी प्रशंसा का प्रमाण है। एक छोटे दीपक की गर्म चमक नाचती हुई छाया डालती है, जो उनके साझा अस्तित्व की शांत संतुष्टि को रोशन करती है। रात के सन्नाटे में हरिराम और बबलू के बीच का सामंजस्य बहुत कुछ कहता है। यह अनकही स्नेह की एक सिम्फनी है। गांव के हृदय में वफादारी और दोस्ती का बंधन हर ग्रामीण की मुस्कान और हर साझा नर से झलकता है। हवा में सौहार्द छाया हुआ है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे वर्षों से पोषित गहरे संबंध को दर्शाते हैं। हंसी सड़कों पर गूंजती है, जो हरिराम, बबलू और उनके समर्पित समुदाय को बांधने वाले अटूट संबंधों का प्रमाण है। गांव का हर कोना अपनेपन की भावना से स्पंदित है, क्योंकि ग्रामीण हरिराम और बबलू के बीच अटूट बंधन का जश्न मनाते हैं। शांत शाही दरबार में सूर्य की किरणें धूल के कणों को रोशन करती हैं और खाली हॉल में लंबी छायाएं डालती हैं। राजा हरिराम अकेले खड़े हैं, विशालता में खोए हुए। स्मृति का भार उनके कंधों पर भारी है। हवा अनकहे विचारों से भरी है। धूल का हर कण राजा के एकांत का मौन गवाह है। उसे एक वदार और मेहनती किसान याद है। उसका मन सरल, अधिक ईमानदार दिनों की ओर बहता है। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बच्चे उत्साह से भरे हुए हैं। उनकी आंखें हरिराम पर टिकी हुई हैं, जो पुराने कहानीकार हैं। हरिराम शुरू करते हैं। उनकी आवाज वीरता की कहानियां बुनती है। हर हाव भाव से युवा दर्शकों को मोहित करती है। मैं तुम्हें बबलू की बहादुरी की कहानी सुनाता हूँ, हरिराम घोषणा करते हैं, जिससे बच्चों की कल्पनाशीलता जागृत होती है। बच्चे झुकते हैं। उनके चेहरे रोमांच के वादे और हरिराम के शब्दों की मनोरम शक्ति से प्रकाशित होते हैं। विशाल खुले आसमान के नीचे हरिराम और बबलू कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। उनके साझा प्रयास सौहार्द और आपसी सम्मान की तस्वीर पेश करते हैं। सूरज की रोशनी खेतों को नहलाती है, क्योंकि उनके तालमेल वाले आंदोलन श्रम को एक नृत्य में बदल देते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। हर खिलखिलाहट उनके अटूट बंधन का प्रमाण है। पृथ्वी उनकी संयुक्त शक्ति के आगे झुक जाती है, जो उनके अटूट समर्पण से पैदा हुई एक भरपूर फसल का वादा करती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, उनकी भावनाएं अटूट रहती हैं, जो एक साथ काम करने की साधारण खुशी से प्रेरित होती हैं। रात के सन्नाटे में हरिराम और बबलू एक साथ सोते हैं। उनकी सांसें शांति में नरम फुसफुसाती हैं। हरिराम और बबलू के आराम करते समय शांति उनकी छोटी झोपड़ी को घेर लेती है। मंद रोशनी में उनके चेहरे शांत दिखते हैं। उनकी नींद की धीमी लय कमरे को भर देती है। एक शांत आराम की सिम्फनी। अपनी साझा नींद में हरिराम और बबलू को सांत्वना मिलती है। उनका बंधन अंधेरे में एक मौन वादा है। हरिराम और बबलू के सपने देखते हुए रात उन पर निगरानी रखती है। उनके चेहरे शांति और एकता की दुनिया को दर्शाते हैं। दिन के सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक विचित्र गांव जागता है, जिसका दिल हरिराम और बबलू की प्राचीन कहानियों से धड़कता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे पीढ़ियों के ज्ञान से उकेरे गए कैनवस हैं, जो अमर गाथा को सुनाने के लिए तैयार हैं। उनकी आवाजें समय से प्रभावित ऊपर और नीचे होती हैं, इतिहास के भार को वहन करती हैं, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ी के लिए किंवदंती की रक्षा करते हैं। बोला गया हर शब्द एक ब्रश स्ट्रोक है, जो हरिराम और बबलू की ज्वलंत छवियों को चित्रित करता है। उनके कर्म युगों से गूंजते हैं। कहानी साहस, बलिदान और गांव की अटूट भावना के धागों से बुनी हुई एक जीवंत टेपेस्ट्री की तरह सामने आती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, किंवदंती जीवित रहती है।
इसका सार ग्रामीणों के दिलों और आवाजों में संरक्षित है। एक शाश्वत लौ। शाही दरबार महाराजा हरिराम की कहानी का इंतजार करते हुए राजसी चुप्पी में खड़ा है। सूर्य का प्रकाश महल को सोने में रंगता है और उसके अलंकृत विवरणों को उजागर करता है। भव्य हॉल दबी हुई प्रत्याशा से स्पंदित होता है। एक कहानी खुलने वाली है। राजा हरिराम की विरासत को प्रेरणा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजा के स्थायी उदाहरण से प्रेरित होकर वातावरण आशा से भर जाता है। तेज धूप में गांव व बहादुरी और भाईचारे की कहानियों पर विचार करता है। हरिराम की अटूट भावना की यादें ग्रामीणों के दिलों में गूंजती हैं। बबलू की अटूट दोस्ती एक मशाल बन जाती है जो गांव को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे कृतज्ञता और स्मरण के भार से अंकित हैं। एक वृद्ध महिला अपनी आंखें बंद करती है। उसके होंठ मौन प्रार्थना में हिलते हैं क्योंकि वह उनके बलिदानों को याद करती है। दिन की शांति में गांव हरिराम और बबलू का सम्मान करता है। उनकी विरासत हमेशा के लिए समय में अंकित है। जंगल में गहराई में एक कमजोर आकृति का पता चलता है। हरिराम घने जंगल में प्रवेश करता है। एक खोज शुरू होती है। एक मैदान में हरिराम बबलू को अकेला और घायल देखता है। हरिराम बबलू के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। हरिराम की विनम्र झोपड़ी के अंदर एक कोमल दृश्य सामने आता है क्योंकि हरिराम बबलू की देखभाल करते हैं। कोमल हाथों से हरिराम बबलू के घावों को साफ करना शुरू करते हैं। उनका स्पर्श सावधानीपूर्वक और सुखदायक होता है। हरिराम की भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह बबलू की चोटों की सीमा का आकलन करता है। हरिराम बबलू को भोजन देते हैं। उनकी आंखें करुणा और सुरक्षा के एक मौन वादे से भरी हुई हैं। बबलू हिचकिचाते हुए खाना स्वीकार करता है। उसकी आंखों में दर्द और कृतज्ञता का मिश्रण झलकता है। झोपड़ी के शांत वातावरण में मनुष्य और जानवर के बीच विश्वास और देखभाल पर आधारित एक बंधन गहरा होता है। विशाल खुले आसमान के नीचे बबलू हरिराम के साथ मेहनत करता है। सुनहरे खेतों के सामने उनकी आकृतियां सिलहूट में दिखती हैं। जब बबलू हरिराम की लगन से मदद करता है तो सूरज लंबी छाया डालता है। उनका साझा श्रम सौहार्द की भावना को बढ़ावा देता है। बबलू की उपस्थिति हरिराम के अकेले काम में एक तरह का साथ लाती है। एक साथ वे पृथ्वी को बदलते हैं। सूर्य के नीचे गांव जागता है। इसका दिल एक असाधारण बंधन से उत्तेजित है। हरिराम और बबलू कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनकी दोस्ती वफादारी की मिसाल है। उनकी दोस्ती चमकती है, अटूट मित्रता का प्रमाण। ग्रामीण देखते हैं। सच्चे निष्ठा के दुर्लभ दृश्य से उनके दिल गर्म हो जाते हैं। हरिराम की झोपड़ी के शांत वातावरण में एक कहानी खुलने लगती है। हरिराम के कहानी बुनते ही बबलू की आंखें फैल जाती हैं। हरिराम की आवाज छोटी झोपड़ी में गूंजती है, अंधेरे में जीवंत तस्वीरें उकेरती है। बबलू स्थिर रहता है, हरिराम की कहानी की दुनिया में खोया हुआ। कहानी अपने चरम पर पहुंचते ही रात और गहरी होती जाती है, जो कहानीकार और श्रोता दोनों को मोहित कर लेती है। विशाल आकाश के नीचे हरिराम और बबलू विस्तृत मैदान में एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। हरिराम और बबलू तालमेल से काम शुरू करते हैं। उनकी दोस्ती साह झलकती है। उनकी हंसी पूरे मैदान में गूंजती है, जो उनके बढ़ते बंधन का प्रमाण है। जैसे ही सूरज ढलता है, उनकी सिलहूट क्षितिज के खिलाफ खड़ी होती है, जो दिन के श्रम के अंत और दोस्ती के गहरा होने का प्रतीक है। गांव में हरिराम और बबलू की कहानी की गूंज युवा खेलों को प्रेरित करती है। बच्चों के वीर कार्यों का अभिनय शुरू करने पर हंसी से माहौल भर जाता है। हरिराम बच्चों की खुशी को देखते हैं। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है। बबलू खेलों में शामिल होता है। उसकी उपस्थिति बच्चों के उत्साह और ऊर्जा को बढ़ाती है। गांव बच्चों की मासूम हंसी से गूंजता है। उनके दिल प्रेरणा से भरे हुए हैं। भव्य किंग्स कोर्ट के अंदर
राजा हरिराम दिन की कार्यवाही की देखरेख करते हुए ध्यान आकर्षित करते हैं। बबलू वफादारी और सावधानी की तस्वीर बनकर सिंहासन के बगल में सम्मानपूर्वक खड़ा है। अदालत प्रत्याशा से गुलजार है। प्रत्येक सदस्य राजा के फरमान का इंतजार कर रहा है। ऊंची खिड़कियों से सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, जो दृश्य पर एक दिव्य चमक डालता है। हवा अनकहे शब्दों से भरी है, शक्ति और नाटक के प्रकट होने का एक स्पष्ट एहसास। सबकी निगाहें राजा हरिराम पर हैं। राज्य का दिल इसी हॉल में धड़क रहा है। गांव के हृदय में हवा यादों से भरी है, क्योंकि बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे वर्षों के ज्ञान से अंकित हैं। हरिराम और बबलू की कहानी फुसफुसाई जाती है, एक चेतावनीपूर्ण गाथा जो उनके जीवन के ताने बाने में बुनी गई है। प्रत्येक शब्द सावधानी और परिणाम का एक ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करता है। एक कालातीत सबक जो पीढ़ियों से गूंज रहा है। उनकी आवाजें उठती और गिरती हैं, जो अतीत का भार वहन करती हैं, जो किए गए विकल्पों और न चुने गए रास्तों की निरंतर याद दिलाती हैं। गांव एक मौन गवाह के रूप में खड़ा है। इसके प्राचीन पत्थर कहानी में निहित दुख और चेतावनी को सोख रहे हैं। उनकी सामूहिक स्मृति में हरिराम और बबलू की कहानी जीवित है, एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ जो उन्हें पछतावे की छाया से दूर ले जाता है। रात के सन्नाटे में हरिराम और बबलू अगल बगल लेटे हुए हैं। उनका बंधन अटूट दोस्ती का एक मौन प्रमाण है। बबलू उसके बगल में आराम कर रहा है, उसी शांत नींद को साझा करते हुए जो उनके अटूट बंधन का प्रतीक है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो दो दोस्तों को एक साझा सपने में लपेट लेती है। झोपड़ी की शांति उनके बीच अनकही समझ को बढ़ाती है, एक दोस्ती जो शब्दों से परे है। हवा में एक और दिन का वादा घना है। उनकी मौन संगत आशा की किरण है। उनकी दोस्ती कायम है। अंधेरे में एक गर्म रोशनी। विशाल आकाश के नीचे हरिराम और बबलू कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। उनके चेहरे एक ऐसे बंधन की शांत संतुष्टि को दर्शाते हैं जिसे समय नहीं तोड़ सकता। खेत उनके सामने फैले हुए हैं, जो उनके संयुक्त श्रम और अटूट दोस्ती का प्रमाण है। प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक साझा दृष्टि सौहार्द के अनकहे वादे को मजबूत करती है। उनकी हंसी खेतों में गूंजती है, साझा सपनों और आपसी सम्मान की एक धुन। सूरज तप रहा है, लेकिन उनका हौसला अटूट है, जो उनके बंधन की ताकत से प्रेरित है। खेत के हृदय में हरिराम और बबलू अटूट दोस्ती के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। रात के सन्नाटे में हरिराम और बबलू को अपनी विनम्र झोपड़ी में शांति मिलती है। एक अकेले दीपक की गर्म चमक उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित करती है। रात की शांति केवल उनकी सांसों की हल्की आवाज से भंग होती है। एक साथ रहने और आपसी सम्मान का बंधन छोटी सी जगह को भर देता है। उनकी साझा शांति सरल संतुष्ट जीवन का चित्रित करती है। अपने साधारण निवास के हृदय में हरिराम और बबलू एक दूसरे के साथ शांति से हैं। सुनहरी धूप में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें धीमी गुनगुनाहट में हरिराम और बबलू की कहानियां बुनती हैं। सम्मान और प्रशंसा उनके चेहरों पर झलकती है जब वे दोनों पुरुषों के बीच पौराणिक बंधन को याद करते हैं। गांव के हृदय में अंकित प्रत्येक शब्द, प्रत्येक स्मृति यह सुनिश्चित करती है कि उनकी कहानी जीवित रहे। सूर्य लंबी छाया डालता है, जो हरिराम और बबलू की स्थायी विरासत का मौन गवाह है। राजा के भव्य दरबार में राजा हरिराम रेजिलियंस की एक कहानी साझा करते हैं। उनकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। उनके शब्द अतीत की ज्वलंत तस्वीरें पेश करते हैं, जो सुनने वालों को तल्लीनता से प्रेरित करते हैं। राजा हरिराम का वर्णन बबलू की अटूट वफादारी की प्रशंसा करते हुए चरम पर पहुंचता है, जो सदाचार का प्रतीक है। बबलू विनम्रता पूर्वक खड़ा है, राजा की प्रशंसा को आत्मसात कर रहा है। उसका व्यवहार अटूट समर्पण का प्रतीक है। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हरिराम
एक कहानीकार जिस पर समय की छाप है, गांव के बच्चों के लिए दुनिया की खिड़की बन जाता है। जैसे ही सूरज धरती पर सोना बिखेरता है, बच्चे हरिराम के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी आंखें अनकही रोमांचों की चमक को दर्शाती हैं। जीवंत हाव भावों के साथ हरिराम शब्दों की एक टेपेस्ट्री बुनते हैं, साहस और भक्ति की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित करते हैं। वह बबलू की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसा नाम जो उनके दिलों में बहादुरी और अटूट वफादारी के साथ गूंजता है। और मेरे बच्चों, यह बबलू की बहादुरी और अटूट वफादारी की कहानी है। वह वास्तव में एक सच्चा दोस्त था। उसके शब्द हवा में टिके रहते हैं, जो एक समुदाय को एक साथ बांधने वाले बंधनों का प्रमाण है। विशाल आकाश के नीचे हरिराम और बबलू कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं। उनका अटूट बंधन चमकता रहता है। सूरज लगातार तप रहा है, फिर भी उनकी हिम्मत अटूट है। बबलू रुकता है, हरिराम को एक साझा मुस्कान देता है। उनकी अटूट बंधन की एक मौन स्वीकृति उनकी हंसी खेतों में गूंजती है, जो उनकी अटूट दोस्ती का प्रमाण है। सुनहरी गेहूं धीरे धीरे झूलता है, इन दो आत्माओं के बीच सद्भाव को दर्शाता है। जैसे ही दिन समाप्त होता है, उनकी सिलहूट क्षितिज के सामने खड़ी होती है, जो दोस्ती का एक सच्चा उदाहरण है। रात के शांत सन्नाटे में हरिराम और बबलू अगल बगल सो रहे हैं। बबलू उसके बगल में शांति से सो रहा है। उनका बंधन एक अनंत वादा दिखाई देता है। उनके चेहरे एक ऐसी दोस्ती को दर्शाते हैं जो समय से परे है। सूर्य की गर्मजोशी भरी गोद में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके झुर्रीदार चेहरे समय की कहानियां कहते हैं। उनकी आवाजें हवा के साथ ऊपर नीचे होती हैं, जो हरिराम और बबलू की गाथा को संरक्षित करती हैं। हवा अटूट वफादारी और समय को चुनौती देने वाली दोस्ती की गूंजों से गूंज रही है। लंबी परछाइयां कहानी कहने की लय के साथ नृत्य करती हैं और पुरानी यादों के रंगों से दृश्य को चित्रित करती हैं। बोला गया हर शब्द एक ब्रश स्ट्रोक है, जो उनके गहरे बंधन के चित्र में गहराई जोड़ता है। गांव एक जीवंत कैनवास बन जाता है, जहां दोस्ती के रंग कभी फीके नहीं पड़ते। धूप भव्य हॉल को सराबोर कर देती है और शांत प्रत्याशा से हवा भरते ही अलंकृत विवरणों को रोशन करती है। राजा हरिराम अपने सिंहासन पर विराजमान है, एक शाही शख्सियत जो दरबार का ध्यान आकर्षित कर रही है। अदालत न्याय के लिए नहीं, बल्कि साझा सम्मान के क्षण में निष्ठा और वीरता का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होती है। राजा हरिराम एक प्रेरणादायक कहानी साझा करने की तैयारी करते ही हवा प्रत्याशा के साथ गूंजती है। राजा हरिराम की कहानी अटूट वफादारी के संदेश के साथ दिलों को झकझोरने और आत्माओं को प्रज्वलित करने का वादा करती है। अदालत अपनी सांस रोककर बबलू की अटूट वफादारी का सम्मान करने के लिए तैयार है। गांव के हृदय में हरिराम और बबलू की यादें बसी हुई हैं, जिनकी वफादारी अब एक महान कहानी बन गई है। ग्रामीण अपने असाधारण बंधन पर विचार करते हैं। उनकी कहानी सभी के लिए एक मिसाल बन जाती है। हरिराम और बबलू की कहानी पीढ़ियों से गूंजती है, जो अटूट भक्ति का प्रमाण है। विशाल आकाश के नीचे हरिराम खेत में मेहनत करता है, बबलू मदद करता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर वे तरल गतियों के साथ चलते हैं, मानो मिट्टी के साथ नृत्य कर रहे हों। सूरज तेजी से चमक रहा है, जो उनके साझा श्रम को प्रकाशित कर रहा है। उनकी हंसी खेतों में गूंजती है, संतोष की एक सिम्फनी। एक साथ काम करने के इस सरल कार्य में वे सच्चा सुख पाते हैं। हरिराम की विनम्र झोपड़ी के हृदय में एक गर्म लालटेन एक सौम्य चमक डालती है, जो साझा भरण, पोषण और सौहार्द के दृश्य को रोशन करती है। हरिराम और बबलू कहानियां और हंसी साझा करते हुए साधारण भोजन दोस्ती का उत्सव बन जाता है। हर साझा
पल के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। हवा में दो आत्माओं की आपस में गूंथी हुई अनकही समझ की खनक है। उनकी हंसी छोटे से घर में गूंज रही है। लालटेन की रोशनी नाचती है, छायाएं डालती है, जो उनके उत्सव में शामिल होती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे कमरे में भरी खुशी बढ़ जाती है। इस साधारण माहौल में हरिराम और बबलू को पता चलता है कि सच्ची दौलत संपत्ति में नहीं, बल्कि दोस्ती के उन बंधनों में है जो उन्हें बनाए रखते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, साझा भोजन समाप्त होने की ओर अग्रसर होता है, जो संतोष की एक स्थायी भावना और आने वाली और कहानियों का वादा छोड़ जाता है। गांव के हृदय में एक मुग्ध श्रोता हरिरम और बबलू की कहानी के हर शब्द पर लटका हुआ है। भीड़ में प्रेरणा की एक लहर दौड़ जाती है। उनके चेहरे नए संकल्प से जगमगा उठते हैं। सभा में सहमति की लहर दौड़ गई, जो निष्ठा और परिश्रम को मूर्त रूप देने की एक मौन प्रतिज्ञा है। दृढ़ निगाहें मिलती हैं, जो एक सदाचारी मार्ग के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को सील करती हैं। महाराजा हरिहर राजा के दरबार में सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में ऊंचे खड़े हैं। बुबलू उसके बगल में खड़ा है। गांव का दिल दोनों के लिए प्यार से धड़कता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें अपने प्यारे राजा हरिहर के लिए प्रशंसा दर्शाती हैं। जैसे ही ग्रामीण कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बबलू स्नेह की लहर से सराबोर हो जाता है। राजा हरिहर भीड़ को स्वीकार करते हैं। उनकी उपस्थिति एकता और शक्ति का प्रतीक है। एक साथ राजा हरिहर और बबलू गांव की भावना का प्रतीक हैं। उनका बंधन अटूट है। विशाल आकाश के नीचे यह गांव समय की कसौटी पर खरा उतरता है। इसका हृदय वफादारी और दोस्ती की कहानियों से गूंजता है। दबी हुई आवाजों में ग्रामीण हरिराम और बबलू की किंवदंती का वर्णन करते हैं, जिनके नाम अब अटूट भक्ति का पर्याय बन गए हैं। हर कहानी जो साझा की गई है, वह हरिराम और बबलू के बंधन की एक जीवंत गूंज है। उनकी आत्माएं गांव के ताने बाने में बुनी हुई हैं। सूर्य लंबी छायाएं डालता है, जिनमें से प्रत्येक जीवन में अविभाज्य और स्मृति में अमर दो आत्माओं द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत की याद दिलाती है। जैसे ही दिन समाप्त होता है, हरिराम और बबलू की कहानी प्रेरणा देती रहती है। उनके नाम श्रद्धा के साथ फुसफुसाए जाते हैं, क्योंकि गांव का दिल धड़कता रहता है। रात के सन्नाटे में हरिराम और बबलू अगल बगल सो रहे हैं। उनका बंधन पहले जैसा ही मजबूत है। उनकी साझा शांति की स्थिरता उनकी अटूट दोस्ती की गहराई को व्यक्त करती है। चांद की हल्की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उन्हें शांतिपूर्ण आलिंगन में लपेट लेती है। निद्रा में भी उनका संबंध अटूट रहता है, जो वर्षों की दोस्ती का एक मौन प्रमाण है। झोपड़ी शांति से भरी है। उनकी दोस्ती अंधेरे में एक गर्म और निरंतर उपस्थिति है। विशाल आकाश के नीचे हरिराम और बबलू खुले मैदान के हृदय में अपने दिन की मेहनत शुरू करते हैं। सुबह की धूप में काम करते हुए उनकी लंबी परछाइयां बन रही हैं। उनकी आकृतियां मिट्टी पर एक साथ झुकी हुई हैं। प्रत्येक गतिविधि अटूट दोस्ती और साझा उद्देश्य की कहानी बताती है। उनकी दोस्ती ऊपर सूरज की तरह चमकती है, जो दिन के कठिन काम से अप्रभावित है। हरिराम की झोपड़ी की विनम्र सीमाओं के भीतर रात की शांति में कमरे में शांति छा जाती है। हरिराम और बबलू बगल में गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके सपने एक साझा अभयारण्य है, एक सौम्य शांति व्याप्त है, क्योंकि उनकी दोस्ती का बंधन अटूट और शांत बना रहता है। चांद की नरम रोशनी दरारों से छनकर आती है, जिससे कोमल छायाएं बनती हैं जो उनके चारों ओर नाचती हैं। नींद की शांत गोद में लिपटे हुए उनकी दोस्ती सरल स्थायी संबंध के प्रमाण के रूप में खड़ी है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, उनकी शांतिपूर्ण नींद उनकी दोस्ती की ताकत और शांति का प्रतीक है। गांव के हृदय में हरिराम और बबलू की अटूट वफादारी
और दोस्ती की गूंज समय के साथ बनी रहती है। हर पीढ़ी उनके बंधन की स्थायी कहानी को तल्लीनता से सुनती है। हरिराम और बबलू की कहानी एक कालातीत गाथा बन जाती है जो पीढ़ियों तक गाई जाती है। यह गांव एकता और भाईचारे की भावना से गूंजता है जो महान दोस्ती से प्रेरित है। हरिराम और बबलू की विरासत गांव के ताने बाने में बुनी जा रही है। शाही दरबार दिन के हल्के आलिंगन में सराबोर है। इसकी राजसी उपस्थिति शांति का प्रसार कर रही है। महाराजा हरिराम की पौराणिक कथा की फुसफुसाहटें हवा में गूंजती हैं जो सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। बबलू की अटूट निष्ठा का सम्मान करने के लिए अदालत की तैयारी के साथ ही गहन मान्यता का एक क्षण आता है। बबलू आगे बढ़ता है। उसका हाव भाव विनम्रता और शांत शक्ति का मिश्रण दर्शाता है। अदालत तालियों से गूंज उठती है। कृतज्ञता की एक सिम्फनी पवित्र सभागारों में गूंजती है। निष्ठा की विरासत का जश्न मनाया जाता है। बबलू की आत्मा को राज्य के इतिहास में अमर कर दिया जाता है। गांव के हृदय में हरिराम और बबलू की कहानी पीढ़ियों से गूंजती है। उनके नाम अटूट वफादारी के पर्याय हैं। ग्रामीणों के चेहरे गर्व से चमक उठते हैं जब वे हरिराम और बबलू को याद करते हैं। हरिराम और बबलू की कहानी अटूट वफादारी की एक उज्जवल मिसाल है। ग्रामीण हरिराम और बबलू की कहानी को याद करते रहते हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। विशाल आकाश के नीचे हरिराम खेत में मेहनत करता है। उसकी हरकतें लयबद्ध और स्थिर हैं। उसके बगल में बबलू हाथ बौंटाता है। उनकी दोस्ती सूरज की तरह चमकती है। उनके सामने सुनहरा खेत फैला हुआ है जो उनके साझा श्रम और अटूट दोस्ती का प्रमाण है। हरिराम और बबलू के बीच एक साझा निगाह, एक मौन समझदारी गुजरती है जो उनके बंधन को मजबूत करती है। बबलू मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है। उनकी हंसी मैदान के खुले विस्तार में गूंजती है। नई ऊर्जा के साथ वे अपना काम जारी रखते हैं। उनकी हरकतें दोस्ती और दृढ़ता के नृत्य में सिंक्रनाइज होती हैं। हरिराम की विनम्र झोपड़ी के अंदर रात के उतरते ही एक गर्म चमक फैल जाती है। हरिराम और बबलू एक साधारण भोजन साझा करते हैं। उनकी हंसी छोटी सी जगह में गूंजती है। एक साझा मुस्कान उनके चेहरों को रोशन करती है जो उनकी अटूट दोस्ती का प्रमाण है। बबलू जोर से हंसता है। आवाज आरामदायक झोपड़ी में गूंजती है। कोमल रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है। उनकी आंखों में खुशी को उजागर करती है। रात के सन्नाटे में हर साझा पल और हर साझा हंसी के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। गांव के हृदय में एक सन्नाटा छा जाता है क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे हरिराम और बबलू की कहानी के भार को दर्शाते हैं। गांव वालों ने वफादारी और कही मेहनत के सबक को आत्मसात कर लिया है। उनकी आंखें नई दृढ़ता से चमक रही हैं। उनकी आत्माएं हरिराम और बबलू की कहानी से प्रज्वलित हैं। उद्देश्य की एक लहर भीड़ में दौड़ती है। प्रत्येक ग्रामीण का चेहरा अब दृढ़ संकल्प का कैनवास है जो हरिराम और बबलू द्वारा दिए गए मूल्यों का सम्मान करने के लिए तैयार है। प्रेरणा से एकजुट होकर ग्रामीणों ने हरिराम और बबलू की विरासत को अपने दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनने की तैयारी करते हुए कंधे सीधे किए और पीठ अकड़ गई। वातावरण में सामूहिक प्रतिबद्धता की भावना स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। ग्रामीण अब एक संयुक्त मोर्चे के रूप में हरिराम और बबलू द्वारा अनुकरणीय गुणों को मूर्त रूप देने के लिए तैयार हैं। भव्य किंग्स कोर्ट के अंदर राजा हरिहर अपनी वफादार प्रजा को सम्मानित करने की तैयारी करते हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके दिल प्रत्याशा और सम्मान से भरे हुए हैं। राजा हरिहर अपने हाथ उठाते हैं, एक इशारा जो श्रद्धा के क्षण में भीड़ को शांत कर देता है। एक उदार मुस्कान के साथ राजा हरिहर अपने योग्य लोगों को पुरस्कार देना शुरू करते हैं। बबलू राजा के बगल में खड़ा है, ग्रामीणों की खुशी और नेतृत्व के भार में साझा कर रहा है। अदालत आपसी स्नेह की गर्माहट से गूंजती है, शासक और शासित के बीच के बंधन का जश्न मनाती है।